नमस्कार दोस्तों, द पाठशाला एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 का डिस्कशन किया। अब इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 का डिस्कशन करेंगे। आप लोगों को पहले से पता है, क्या पता? आप लोगों को पहले से ये पता है कि मैं मैथ पढ़ाऊंगा और मैथ में क्लास 10 की मैथ पढ़ाऊंगा, और क्लास 10 की जो मैथ है मैं उसमें हाइट एंड डिस्टेंस का डिस्कशन करूंगा, जो आपकी एक्सरसाइज 9.1 है। 9.1 एक्सरसाइज है और इसके बाद इस हाइट एंड डिस्टेंस की कहानी समाप्त होगी, अर्थात ट्रिग्नोमेट्री हमारी यहीं पे समाप्त होगी। आज नहीं समाप्त होगी, इस वीडियो में नहीं, इसके बाद अभी 2 क्वेश्चन होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। जैसे हमारा हाइट एंड डिस्टेंस समाप्त होगा, उसके बाद आप लोग जो एक्सरसाइज बोलेंगे, जो चैप्टर आपको पढ़ने का मन होगा आप बोलेंगे, मैं उस चैप्टर को पहले पढ़ाऊंगा। ठीक, ये मेरी तरफ से चैप्टर था कि मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाना शुरू करूं। इसका रीजन सिर्फ ये था कि बहुत सारी चीजें, जैसे कभी कभी बच्चों को लगता है कि पहला चैप्टर पढ़ा दिया गया, समझ में कम है। वैसे भी आप लोग पढ़ना चाहते नहीं, ये रियलिटी है, मुझे पता है। आप लोग बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते और कोई भी बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता। तो मैं सोचता हूँ इस लॉकडाउन में, इस सिचुएशन में आप लोग का मन लगा रहे, इसलिए मैं ट्रिग्नोमेट्री लेके आया। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे आसपास से एकदम जुड़ा हुआ है, हमारे डेली नित्य कार्यों से जुड़ा हुआ है। तो हम लोग उसको समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, तो हम लोग उसको खेल खेल में ट्रिग्नोमेट्री सीख लेंगे। अब पता भी नहीं चलेगा, ट्रिग्नोमेट्री सीख कर चले जाएंगे, तब फिर आपको बाद में पता चलेगा कि हमने ट्रिग्नोमेट्री सीखी हो। वाह, बड़ा फैंटास्टिक रीजन कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री सीख चुके हैं, बड़ी बात होती है। तो जब हम लोग पता न चले और कुछ चीज हो जाए, कभी कभी होता है ना, हम लोग को पता नहीं चला, पड़ोसी घर में कुछ आ गया, तो जब पता चलता है तो हम लोग सॉल्व होता है, अरे ऐसा कुछ हुआ। तो वैसे ही आपको पता नहीं चलेगा, आप ट्रिग्नोमेट्री सीख जाएंगे, और जब आपको पता चला कि ट्रिग्नोमेट्री आप सीख चुके हैं तो आप रियली में सॉल्व हो जाएंगे कि यार क्या बात है, हम लोग खेलते खेलते ट्रिग्नोमेट्री सीख लिए। तो आइए उसी खेल खेल में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या रहा है। तो ये जो कह रहा है, इसकी पहले बात सुनेंगे और देखिए, बात सुनने की आदत पहले डालें, उसके बाद सुनने के बाद आप कंक्लूजन निकालें और आपको जहां इसकी कमजोर कड़ी लगी बस प्रहार कर दीजिए, खत्म। ठीक, तो आइए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 1.2 मीटर की एक लड़की है, क्या पहले कुछ अच्छी चीजें दिख गई हैं। 1.2 मीटर की एक लड़की है, मैं इसको गर्ल्स बोल रहा हूँ, गर्ल बोल दूं, गर्ल्स क्यों बोलूं, लड़की जो है कितने मीटर लंबी है, इतने मीटर, 1.2 मीटर। आगे 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। यहाँ पे अब आप देखिए, इसकी कुछ कहानी चल रही है, और कहानी क्या है उसकी बात करते हैं। कहानी ये है कि लड़की इस पॉइंट पे खड़ी है, ये यहाँ पे लड़की है, यानी कि इस पॉइंट पे लड़की खड़ी है। अब इसमें मैं लड़की नहीं बनाऊंगा क्योंकि मुझे इतना आर्ट आता नहीं, मैं लड़की नहीं बनाऊंगा। मैं पूरे ट्रिग्नोमेट्री में आपको रेखाएं खींचकर मीनार बनवा दिया, रेखा खींच के मैंने भवन बना दिया, रेखा ही खींच के मैंने आपको टावर बना दिया, तो लड़की को भी मैं रेखा ही खींच के बनाऊंगा। यानी कि मैं इतने बड़े बड़े काम आपको करवा दिया केवल एक सिंगल रेखा से। तो आप क्या इस लड़की को भी हम लोग रेखा ही मानेंगे। रेखा का मतलब लाइन्स होता है, और आप कुछ नहीं सोचेंगे। रेखा का मतलब केवल लाइन्स के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, केवल लाइन्स के बारे में। तो ये लड़की की लंबाई 1.2 मीटर है। लड़की की लंबाई कितनी है भैया, 1.2 मीटर। तो 1.2 मीटर एक लड़की है, अर्थात मैं अगर अपने आप को मान लूं कि मैं 1.2 मीटर का हूं, हवा में क्षैतिज रेखा के ऊपर हवा में गुब्बारा उड़ रहा है, मैं उस गुब्बारे को ऐसे सीधा देख रहा हूं जो जमीन से 88.2 मीटर ऊंचा उड़ रहा है। तो माना गुब्बारा यहाँ उड़ रहा है, कहाँ उड़ रहा है, थोड़ा सा मैं एडजस्ट करके और बना लूं क्योंकि क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा बड़ा है ना, तो हमें सीखना भी थोड़ा सा बड़ा है। तो अच्छा ठीक है, यहीं बनाए रहते हैं, थोड़ा सा जगह एडजस्ट करेंगे। कितने की, 1.2 मीटर की लड़की है, लंबी है, यानी कि 1.2 मीटर है, बहुत है लगभग। तो ये
यहाँ पे मान लीजिए ये आपका बैलून उड़ रहा है, बैलून बिन्स बोले तो गुब्बारा उड़ रहा है, ये हो गया बैलून। कितने मीटर ऊंचा उड़ रहा है भैया? ये आपका 84 मीटर ऊंचा जमीन से उड़ रहा है। तो मैंने ये इसकी डोर पकड़ी, ये आपको बहुत ज्यादा साफ ले रहा हो गया, इसको सीधा करेंगे, ये आपने ले आया यहाँ, यानी कि ये जमीन से 88.2 मीटर ऊंचा उड़ रहा है। अब लड़की की आंख यहाँ पे है, मैं आंख बना दूं, ऐसा लग रहा है, मेरा विचार कर रहा है, मेरा मन कर रहा है मैं इस लड़की की आंख बना दूं, छोटा थोड़ी बहुत आंख बना दूं, थोड़ी अच्छी लगेगी। अब इस लड़की की ये आंख है और इस आंख से ये उस गुब्बारे को देख रही है। अरे बच्चा, ये लड़की हो या लड़का हो, कुछ भी हो, देखेगा तो सिर्फ आंख से, इसके अलावा किसी और अंग से देखने की क्षमता नहीं है। आंख ही एक ऐसा साधन है जिससे हम कोई भी चीज देख सकते हैं। तो आंख से ये देख रही है ऊपर गुब्बारे की तरफ, तो ये इसकी आंख है और ये गुब्बारा है। तो इस गुब्बारे और इस आंख के अगर मैं देखूं तो इसकी क्या ये दृष्टि रेखा बनेगी? अब आप कहेंगे बिल्कुल सर दृष्टि रेखा बनेगी या नहीं बनेगी? दृष्टि रेखा इसकी ये कहलाएगी या नहीं कहलाएगी? आप इसकी मुझे थोड़ा सा आज जवाब दें कि दृष्टि रेखा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर हम नीचे से किसी वस्तु को ऊपर की ओर देख रहे हैं तो उस वस्तु और हमारे आंख के बीच जो रेखा बन रही है, जो लाइंस खींच जा रही है, उसी को हम क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा। तो भैया यहाँ से देख रहे हैं क्षैतिज रेखा आप एक खींचेंगे तो आप बोलेंगे जी सर एक क्षैतिज रेखा तो हमें चाहिए, क्योंकि हमें एंगल बनाना है, तो एक क्षैतिज रेखा की हमें आवश्यकता पड़ेगी। और मैंने ये क्षैतिज रेखा डाट 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 करके खींच दिया ताकि आपको ये लगे कि नीचे जो आपको जगह छूटी हुई दिखाई दे रही है, आपको कुछ अभी समझ में आएगा। और ये एंगल आपका मेरे हिसाब से 60 डिग्री दिया गया है, दिया नहीं गया मेरे हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से दिया गया है। कितना दिया गया बच्चा? 60 डिग्री का दिया गया है। अगर किसी क्षण लड़की की आंख का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है तो 60 डिग्री का उन्नयन कोण दिया गया है। ये जो आपको हाइट दिख रही है लड़की की ऊंचाई है, अर्थात 1.2 मीटर ये लड़की की ऊंचाई है। 88.2 मीटर पूरी जमीन से गुब्बारे की ऊंचाई है, ठीक। 88 मीटर ऊंचा, 88.2 मीटर ऊंचा गुब्बारा उड़ रहा था, लड़की यहाँ पे खड़ी थी, लड़की अपने आंख से उस गुब्बारे को देखी तो इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री का बना, उन्नयन कोण 60 डिग्री का बना। उन्नयन कोण इसका कितना बना? 60 डिग्री का इसका उन्नयन कोण बना। तो 60 डिग्री जब इसका उन्नयन कोण बन गया तो अब आगे क्वेश्चन कुछ और कह रहा है। क्वेश्चन को देखते हैं एक बार फिर से। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है, अर्थात पहले 60 था, अब कुछ देर बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि गुब्बारा यहाँ से कहीं और चला गया, कहीं और जाने का मतलब है ये आगे नहीं गया, पीछे गया। जब उन्नयन कोण घटा तो इसका मतलब है गुब्बारा पीछे की ओर गया, यानी कि गुब्बारा यहाँ से ये आ गया, ये आपका गुब्बारा आ गया, ये क्या हो गया आपका? बैलून, ठीक। यही वाला बैलून यहाँ आ चुका है, सेम हाइट पे है, हाइट में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। तो अर्थात इस गुब्बारे की ऊंचाई की अगर बात करूं थोड़ा सा और आप ऊंचा बनाएंगे, क्योंकि गुब्बारे की ऊंचाई उतनी ही है ये, तो ये गुब्बारे की हो गई, ये आप देख रहे हैं। तो ये आ गया गुब्बारा यहाँ पे, इस पॉइंट पे गुब्बारा आ गया। जब यही लड़की यही स्थान पे, इसी स्थान पे खड़ी है, इस स्थान से लड़की कहीं बाहर नहीं गई, मतलब मैं इस स्थान पे ऐसे खड़ा हूं और गुब्बारा उड़ रहा है, मैंने देखा 60 डिग्री, जस्ट 60 डिग्री के एंगल बनाया। मैंने अपनी गर्दन को थोड़ा सा झुकाया इसलिए कि गुब्बारा उड़ के यहाँ से वहां चला गया। तो मैंने पहले ऐसे देख रहा था, मैं ऐसे देख रहा हूँ। एंगल जो पहले ऐसा था 60 डिग्री के मेरे आंख से और गुब्बारे के बीच बना, और जैसे मैंने गुब्बारा और उधर गया, मैंने अपनी गर्दन झुकाई, जब थोड़ी सी गर्दन झुकाई तो मेरा उन्नयन कोण जो गुब्बारे से बन रहा 30 डिग्री हो गया, अर्थात उन्नयन कोण आप क्या हुआ? घट गया। जब उन्नयन कोण आपका घट गया तो आप यहाँ से एक रेखा खींचेंगे और उस गुब्बारे तक लेके जाएंगे, कोशिश करेंगे गुब्बारे तक ले जाने के लिए, और ये गुब्बारे तक रेखा आ गई।
आपको ये लाइन डॉट डॉट दिख रही है, मैं इसको आपको डॉट डॉट नहीं करूंगा। मेरा डॉट डॉट करने का कुछ मतलब और था, वो ये था कि रेखा जो आप लाइंस खींच रहे हैं वो थोड़ा सीधी बने। फिर भी इतना डॉट डॉट करने के बाद भी मेरा प्रयास असफल रहा, मैं उतनी अच्छी लाइंस नहीं खींच पाया, लेकिन फिर भी काम चलाऊ है तो काम चलाया जाएगा ना। अब मेन कोण इसका बन गया ये 30 डिग्री। पहले था 60 डिग्री और 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो गया, तो बैलून यहाँ आ गया। देखिए इसकी हाइट और इसकी हाइट सेम है, तो हाइट में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। 88.2 मीटर पहले था और 88.2 मीटर अभी भी है, अभी भी है। इस क्षैतिज रेखा को आप आगे तक बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इस क्षैतिज रेखा की हमें बहुत ही आवश्यकता पड़ेगी और कैसे को सॉल्व करने में इसकी मदद हमें लेनी है। क्षैतिज रेखा में ऊपर बढ़ा दिया, अब आप नीचे वाली क्षैतिज रेखा को भी मिला सकते हैं, तो आप मिला दीजिए। मिलाने का मतलब सिर्फ ये है कि रेखा आपको सिर्फ ये दिखा रही है कि मिलाया गया है। यह लड़की की हाइट है, जो आपको खाली स्थान पूरा दिख रहा है, ये वाला पूरा स्थान लड़की की हाइट है। लड़की यहाँ है, अगर यहाँ से देख रहे हैं 1.2 मीटर है, तो ये पूरी ऊंचाई लड़की की ही होगी। अब आप कह रहे हैं, सोच रहे हैं कैसे ये पूरी ऊंचाई लड़की की हो सकती है, तो ये बच्चा पूरी ऊंचाई लड़की की ही होगी। और कैसे होगी मैं आपको अभी बता रहा हूँ, 1 मिनट के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ऊंचाई लड़की की ही क्यों होगी। देखिए आप प्रैक्टिकल करिएगा घर पर आप क्या करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। मैं बता दूं, आपका घर बना हुआ है, ये आपका घर है। घर आपका मैक्सिमम जो सीलिंग होता है, आपके घर की जो सीलिंग होती है वो 12 फुट के ऊपर होती है। कितना? 12 फीट के ऊपर होती है। आप जमीन से लेके 12 फुट ऊपर गए। कितना ऊपर गए? 12 फीट आप ऊपर गए जमीन से लेके। अगर मैं कह दूं आपकी ऊंचाई मतलब आपकी लंबाई 5 फीट 4 इंच है। कितना है? 5 फीट 4 इंच है। मैं आप कह दूं आपकी ऊंचाई 5.4 फीट है, तब आप ये बताइए आपके घर की ऊंचाई कितनी शेष बची है। तो आप मुझे जवाब देंगे सर 12 में से अगर हम 5.4 माइनस कर देंगे तो जो आंसर हमारा आएगा वो हमारे घर की शेष बची हुई ऊंचाई होगी। और मेरे हिसाब से घटाने के बाद 6 दशमलव यानी कि 6 के बाद लगा हुआ है। और आप इसको थोड़ा माइनस करिए, मुझे गिनती कम आती है, तो शायद ये होगा। अरे दशमलव इधर लेंगे, 10 में से 4 गया 6 और 11 बचा, 11 से 5 गया 6, सही लगा हुआ है, इतना भी गलत नहीं करना है। ठीक, तो आपके घर की जो शेष ऊंचाई बची कितनी बच गई भैया? 6.6 फीट बची। 6 फीट बची कि नहीं बची? अब आप अपने घर में एक कोने में खड़े हैं, तब भी आपकी ऊंचाई इतनी है। अब आप इधर दूसरे कोने में आ गए, तब भी आपकी ऊंचाई उतनी है। आप तीसरे कोने में गए, तब भी, अर्थात आप नीचे का जो 5.4 फीट है पूरा एरिया घेर के रखे हैं। अर्थात ये जमीन से 12 फीट है, तो आपका एरिया यहाँ तक आ गया। ये यहाँ तक आप 5.4 फीट पे हैं। तो ये शेष जितना बचेगा ये किसका होगा? ये आपके छत का शेष हिस्सा होगा। आप इसी की चर्चा करेंगे, जमीन की चर्चा आप नहीं करेंगे। वो इसलिए क्योंकि ये आपकी हाइट को भी जोड़ा गया है। आप केवल आंख से देखेंगे, आंख के अलावा थोड़ी ना देखेंगे, है ना। आप आंख के अलावा अगर आप देख सकते हैं तो अच्छी बात है, तब फिर आपको महानता है, फिर आपको बारंबार प्रणाम है। अगर आप आंख के अलावा कुछ और देख लेते हैं, मतलब आंख के अलावा नहीं सही है। तो ये पूरी ऊंचाई जो आपको दिख रही है, ये वाली ऊंचाई, ये लड़की की हाइट है 1.2 मीटर। तो इसको हम छोड़ देंगे। टोटल हाइट जमीन से दी गई है गुब्बारे की। अगर हम इस लड़की की हाइट 1.2 मीटर छोड़ देंगे तो गुब्बारे की हाइट कितना बचेगी लड़की की आंख से? तो आप वही चीज मैं लिखने जा रहा हूं। आप लिखेंगे गुब्बारे की ऊंचाई। तो आपको मैं बता रहा हूँ गुब्बारे की ऊंचाई जमीन से है, जमीन का मतलब लड़की सहित, तो लड़की सहित गुब्बारे की ऊंचाई 88.2 मीटर दिया गया है और लड़की की ऊंचाई 1.2 मीटर दिया गया है। तो आप लिखेंगे लड़की को छोड़कर गुब्बारे की ऊंचाई, लड़की को छोड़कर गुब्बारे की ऊंचाई
क्या लिखेंगे, लड़की को छोड़कर गुब्बारे की ऊंचाई, तो लड़की को छोड़कर गुब्बारे की ऊंचाई हो जाएगी 88 माइनस 2 माइनस 88.2 माइनस 1.2, ये आएगा आपका 87 मीटर। तो आप देख रहे हैं, आप एक चीज ये देख रहे होंगे, यहां से इस पॉइंट तक, यहां से यहां तक पूरी दूरी, आपकी ये पूरी दूरी 88.2 मीटर है। तो इतनी भी अर्थात ये 1.2 मीटर अगर आप हटा दिया गया 88.2 से, तो इतनी दूरी कितनी बची, 87 मीटर बची। तो आपको मैं यही दूरी बताने जा रहा था कि ये दूरी अब आपकी हो गई 87 मीटर। कितनी हो गई भैया, 87 मीटर यहां तक की दूरी ये, ठीक। तो जितनी ये दूरी है उतनी ये दूरी है, पहले आप नामकरण कर लें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप इसको नाम देंगे ए, इस वाले पॉइंट को आप नाम देंगे, इस वाले पॉइंट को आप नाम ही नहीं दीजिए, नीचे वाले पॉइंट को कोई नाम नहीं देंगे। बी वाले, इस वाले पॉइंट का नाम आप बी दीजिए, और इस पॉइंट को नाम आप सी दीजिए, जो आपकी आंख है उस लड़की की, सी दे दीजिए। आपको बचा हुआ पॉइंट एक और दिख रहा है कि इस पॉइंट को आप डी दे दीजिए, और आपका एक पॉइंट और है, इस पॉइंट को आप ई नाम दे दीजिए, ठीक। अब आप देख रहे हैं, आपने नामकरण कर दिया ए बी सी डी और ई। अब यहाँ पे कुछ चीजें कॉमन है, उसको आप पहले लिख लीजिए। कॉमन आपकी चीजें ये हैं कि ए बी बराबर ई डी है, और ये बराबर है 87 मीटर के। जो गुब्बारे की प्योर ऊंचाई है लड़की को छोड़कर, तो 87 मीटर आई, 87 मीटर आई। जितना ए बी है उतना ही ई डी है, ठीक। इसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं, क्योंकि सेम हाइट पे कर रहे हैं। लड़की की ऊंचाई 102 मीटर, उससे हमें कोई मतलब रह नहीं गया है। रह जो मतलब गया वो त्रिभुज से रह गया, अपने पास दो त्रिभुज हो गए। अपने को दो त्रिभुज का आवश्यकता थी, दो त्रिभुज मिल गए, लड़की को छोड़ देंगे। अब लड़की जाए कहीं भी जाए, इसका मतलब हमें नहीं, ठीक। तो कौन कौन से दो त्रिभुज है मैं उसकी बात करूंगा। मैं उससे पहले आपको लिख कर दिखाऊंगा क्या, समकोण त्रिभुज। देखिए जो आपको सिंबल बना हुआ दिख रहा है, ये ऐसे बना हुआ है, और इसका मतलब होता है आप क्या, त्रिभुज। मैं बार बार त्रिभुज ना लिख के इस सिंबल का प्रयोग कर रहा हूं, इस सिंबल को बोलते हैं त्रिभुज, ठीक। इसका आप विशेष ध्यान रखें। आप सोचिए पता नहीं क्या बना देते हैं, बोलते हैं समकोण त्रिभुज बना हुआ है, पता नहीं क्या, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। ये त्रिभुज है, आपका समकोण त्रिभुज। अब पहले वाले त्रिभुज की बात करूंगा, तो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा ए बी सी, एक त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज ए डी सी। कितने त्रिभुज, दो। ए बी सी एक त्रिभुज हुआ, दूसरा त्रिभुज आपका सी ई डी सी। तो आपके दो त्रिभुज हो गए। तो मैं पहले वाले त्रिभुज की बात करूंगा, त्रिभुज ए बी सी की, तो अर्थात इस वाले त्रिभुज की मैं चर्चा कर रहा हूं। कौन से त्रिभुज की, ए बी सी की, ठीक। तो मैं आप चर्चा करेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, ए बी सी में tan का रेशियो आप लगाएंगे। tan थीटा बराबर आपने पढ़ा है, और बहुत जोरदारी से पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब की अगर बात करें इस वाले त्रिभुज की, आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, समकोण त्रिभुज होगा, हर जगह समकोण त्रिभुज होगा। इसकी आपको बताने की जरूरत आवश्यकता नहीं है बार बार, क्योंकि पूरे हाइट डिस्टेंस में केवल समकोण त्रिभुज पर काम किया जा रहा है। लंब इसका हो जाएगा ए बी, आधार हो जाएगा बी सी। तो लंब ए बी, आधार बी सी। लंब आपका हो गया ए बी और आधार हो गया बी सी। tan थीटा, जब हम त्रिभुज ए बी सी ले रहे थे, त्रिभुज ए बी सी ले रहे हैं ए बी सी, तो थीटा बराबर रखेंगे 60, क्योंकि बड़ा वाला एंगल आपको दिख रहा है, ये है 60 डिग्री। तो थीटा के स्थान पे आप लिखेंगे 60, tan 60 डिग्री बराबर ए बी की वैल्यू आपको पता है कितना, 87, कितना है, 87 मीटर। ए बी की वैल्यू देख रहे हैं, ये ए बी है ये, और इसकी वैल्यू कितनी है, 87, आपने निकाला है ये 87 बटे बी सी की वैल्यू आपको पता नहीं है, बी सी हो गया tan 60 डिग्री। इसका मान आप रखेंगे √3 होता है, आपको ये पता है, √3 बराबर 87 बटे बी सी। क्रॉस मल्टीपल आप करेंगे, बीसी का गुणा √3 से करेंगे
√3BC बराबर 87 को 1 से गुणा करेंगे तो 87 ही रहेगा, किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जब आप BC बराबर लिखेंगे तो √3 87 के नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा BC बराबर 87/√3 मीटर। इसको आप ब्रैकेट में बंद करके रख दें, अभी इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, यानी कि ये बेकार नहीं है। इसको ब्रैकेट में बंद करें और रख दें, अभी इसकी आवश्यकता नेक्स्ट वाले त्रिभुज में आवश्यकता पड़ेगी, और कैसे पड़ेगी मैं इसको आपको बताऊंगा। अब आप लिखेंगे दूसरा समकोण त्रिभुज अर्थात समकोण त्रिभुज। अब आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, आप लोग थोड़ा सा इधर देखेंगे। समकोण त्रिभुज आपका है ED और C, EDC देख रहे हैं, E है, फिर ये D हो गया और ये C हो गई, ये लाइन, ये वाला आपका एक त्रिभुज बन रहा है। तो त्रिभुज कौन सा हुआ? EDC। तो किस त्रिभुज की मैं चर्चा कर रहा हूँ? त्रिभुज EDC की, अर्थात EDC में आप वही रेशियो tan लगाएंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। ये तो इतनी बार क्वेश्चन में आ गया कि आपको रट गया होगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। लंब आपका इसमें ED हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा आपका? ED लंब हो जाएगा, बटे आधार की अगर बात करेंगे बच्चा तो आधार आपका ये पूरा है, ये तो इधर D है इधर C है, तो D और C वाली रेखा आपके आधार कहलाएगी। तो आप लिखेंगे DC। थीटा की वैल्यू आप बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं तो 30 डिग्री की वैल्यू लेंगे, तो tan थीटा अर्थात थीटा के साथ 30 लिखेंगे तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर ED की वैल्यू आपको पता है 87 है, आपको मैंने पहले बता दिया, AB बराबर ED बराबर 87 बटे। अब आप देखिए एक चीज और लिखना है, इस चीज का कंसेप्ट, एक और कॉन्सेप्ट है और ये है कि मैं लिख सकता हूं DC बराबर BC प्लस BD, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? इस DC को मैं BD प्लस DC अर्थात BC प्लस BD लिख सकता हूं, क्योंकि DC जो है दो भागों में बांटा गया, पहला भाग BC है, दूसरा भाग इसका BD है। तो BC और BD को जब मैं जोड़ दूंगा तब वह DC के बराबर आ जाएगा। तो अर्थात इस DC के स्थान पे BC प्लस BD लिखा जा सकता है, और मैं वही करूंगा, ये हो जाएगा BC प्लस BD, BC प्लस BD हो जाएगा। tan 30 का आपको वैल्यू पता है, आप लिखेंगे एकदम √1/√3, क्योंकि आपको tan 60 tan 30 की वैल्यू एकदम रट्टा मार गया होंगे, एकदम से याद हो गया होगा, क्योंकि ये पूरे क्वेश्चन में इसकी आवश्यकता पड़ रही है। ये हो जाएगा 87 बटे BC बटे BD। अभी देखिए कोई किसी का मान नहीं रखेंगे, वो इसलिए बटे में आएगी, बटे को पहले सॉल्व कर ले उसके बाद मान रखेंगे। इस BC प्लस BD का गुणा अगर हम 1 से करें, क्लास मल्टीपल करने जा रहे हैं, BC प्लस BD गुणा 1 से करिए तो उतना ही रहेगा, और √3 का गुणा 87 से करेंगे तो 87 के साथ गुणा हो जाएगा, और ये होगा BC प्लस BD बराबर 87√3। अब आप वैल्यू रखेंगे BC की वैल्यू आपने निकाल के रखा है 87/√3, इसीलिए मैं इस वैल्यू को यहाँ पे रखा था ताकि आपको बताने की या लगाने की जरूरत ना पड़े, आप कहीं भटके ना, इसलिए मैं इस वैल्यू को छुपा कर आराम से बेहतरीन एक बॉक्स में बंद करके रखा था। तो आइए इस वैल्यू को रखते हैं, और जैसे इस वैल्यू को रख देंगे अपना क्वेश्चन सॉल्व। BC के पोजीशन पे आप सीधा रखिए 87/√3, तो आप लिखेंगे 87/√3 प्लस BD बराबर 87√3। ठीक, हम लोग देखिए दूरी निकालने जा रहे हैं BD का, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। हम लोग क्या निकाल रहे हैं? दूरी निकाल रहे हैं BD की। और क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि पहली स्थिति में गुब्बारा यहाँ था, दूसरी स्थिति में यहाँ आ गया, तो गुब्बारा कितनी दूरी तय किया, इस चीज को हम निकाल रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक आने में गुब्बारा कितनी दूरी तय किया, इस दूरी को ही हम निकाल रहे हैं, और ये दूरी BD है। ठीक है, नहीं तो आप सोचे BD को निकाल रहे हैं, आंसर जो है लिख सकते थे, BC को निकाल लिए, तो BC हमें नहीं निकालना था, BC तो हमें नहीं निकालना था, BC नहीं, हमें BD निकालना, क्योंकि दूरी हमारी BD है, वो इसलिए गुब्बारा पहली स्थिति में B पे था, दूसरी स्थिति में D पे गया। अब आप इस 87/3 को उधर लेके जाएंगे, यानी कि
लेफ्ट हैंड से राइट हैंड ले जाएंगे। कोई भी चीज लेफ्ट हैंड से राइट हैंड जब जाती है, कोई भी चीज लेफ्ट हैंड से जब राइट हैंड जाती है तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाती है। तो ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो आप लिखेंगे बी डी बराबर 87√3 माइनस 87/√3। अब आप एक चीज ये कर सकते हैं, √3 का आप एलसीएम ले लें, ये आपका एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है आप 87 कॉमन ले लें, इसको फिर सॉल्व कर लें। तो दोनों तरीका आपका हो सकता है, पर मेकरम आपको करना पड़ेगा, एकदम फिक्स है। आप लिखेंगे बी डी बराबर, आप इसमें एलसीएम लेंगे, √3 आपका एलसीएम हो गया, √3 एलसीएम है, इसके बटे में एक आप लगा सकते हैं, इसे एक का भाग √3 में देंगे तो √3 आएगा, और √3 का गुणा 87 × √3 करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, इस छोटे से बॉक्स में आप देखने का प्रयास करेंगे। जब आप यानी कि 87 × √3 करेंगे तो ये √3 मिलकर एक रूट बनाएगा, अर्थात 3 हो जाएगा। ये 87 × 3 हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे 3 × 7 21 और 3 × 8 24, 2 26, 261 के बराबर हो जाएगा। यानी कि ये हुआ 87 × 3 माइनस √3 से भाग √3 देंगे तो 1 बचेगा और ये हो जाएगा 87। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इसका आप आंसर ले सकते हैं। तो आपका यह है 87 × 3 माइनस 87/√3। अब आप 87 × 3 को जब गुणा करेंगे तो आपको मैंने गुणा करके बताया कितना आया, आपका 261 आया। 261 आया। आप एक लाइन और खींचिए ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। तो आप बी डी बराबर लिखेंगे, बी डी बराबर 87 × 3 करेंगे तो होगा 261 माइनस 87/√3। जब आप 261 में से 87 माइनस करेंगे, जब आप 261 में से 87 माइनस करने जा रहे हैं तो ये आ जाएगा बी डी बटे 174/√3। यानी कि 261 से आप 87 माइनस कर देंगे तो 174 आएगा। और इसका आप करेंगे परमेकरण √3/√3 से आप गुणा कर देंगे तो 174 × √3 करेंगे तो आएगा 174। ये हो जाएगा आपका बी डी बराबर 174/√3 और नीचे आप करेंगे √3 × √3 करेंगे, क्योंकि अंडर रूट में है तो √3 × √3 का मतलब केवल 3 होगा, बटे आप 3 करेंगे, 3 से आप 174 काटेंगे तो आप आंसर यहाँ पे लिखेंगे तो आपका बी डी बराबर आ जाएगा। जब आप 174 को 3 से भाग देंगे तब ये आएगा 58 और आपके साथ √3 लगा हुआ है इतना मीटर। यानी कि आप बी डी की जो लंबाई आई, बी डी की जो दूरी आई, ये आया आपका कितना 58 √3 मीटर। कितना आया बच्चा, ये आया आपका 58 √3 मीटर। ये आपकी हो गई दूरी। ठीक, इसी दूरी को निकालना है, अर्थात गुब्बारा पहली वाली स्थिति से 58 √3 मीटर दूर चला गया, जिससे उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री हो गया। देखिए बात कुछ थी नहीं, केवल इस फिगर को एक पेचीदा ये था, ये लड़की थी और गुब्बारा इस स्थिति में आया, इसमें थोड़ा सा पेचीदा लगा लेकिन इतना भी नहीं कि आप कर न सकें। क्या तो इस क्वेश्चन करना आसान है। उसके बाद आप गुणा भाग आता है। जब आपको मैंने बता दिया कि ये चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है कि बहुत छोटा छोटा हो गया होगा, वीडियो ना समझ में आए, तो आप गुणा भाग कर सकते हैं। जो चीजें लिखी हुई है नॉर्मल है, गुणा भाग करने वाली चीजें हैं जो आप लिख सकते हैं। आपका आंसर ये ही है, ठीक, जो मैंने अभी लिखा। तो और कोई समस्या, अगर आप किसी प्रकार की समस्या पड़ती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। किसी भी प्रकार की समस्या होगी उसका सलूशन आपको मिलेगा। बाकी वीडियो की सारी प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है। किसी भी, वो साइंस का हो, 9th 10th का, 11th 12th का फिजिक्स हो, 9th 10th की मैथ हो या 11th 12th की, तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आपको इंग्लिश की भी प्लेलिस्ट किसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आप सीधा वीडियो पे पहुंचेंगे। आप सारे वीडियो वहां से देख सकते हैं किसी भी प्रकार का। तो आपको जो भी समस्याएं, स्टडी मटेरियल है, आपको सारी चीजें वहां पे मिलेंगी। आप केवल वीडियो पर बने रहें, आप देखते रहें धैर्यपूर्वक। आपको एक एक क्वेश्चन, एक एक चैप्टर बड़े अच्छे से और अच्छे रिदम में आपको पढ़ाया जाएगा। सारे टीचर आपको अपना 100% देने का प्रयास करते हैं और लगभग दे भी रहे हैं।
कम व्यवस्था में आपको अधिक से अधिक चीजें देने की वो पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, आप कर भी रहे हैं, इससे आप लगे रहें, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। बस आपसे केवल यही एक इच्छा जताई जाती है, आप यही करते रहें और आपसे कोई आवश्यकता नहीं, आप केवल पढ़ाई करें ये चाहते हैं और आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें, करवाते रहें। ठीक, धन्यवाद क्लास। आज बस यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 और 16 लेकर। आज बस यहीं तक, धन्यवाद।